दोस्तों एक लोन कंपनी है जिसको ईडी ने जो है यहाँ पर अपने रडार में लिया और जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये चाइनीज लोन एप्लीकेशन था जो इंडिया में रहकर काफ़ी लोगों को जो है यहाँ पर ब्लैकमेलिंग जैसा जो है यहाँ पर लोगों को परेशान करते थे। इसी कारणवश से जो भारत सरकार है, जो आरबीआई है, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया और ये जो लोन ऐप्स है इनको पूरी तरह से अभी बैन कर दिया गया है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपने भी इस लोन कंपनी से लोन लिया है तो अब आपको एक भी रुपया जो है रीपेमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के लोन कंपनी जब भारत सरकार बैन करती है, जब आरबीआई बैन करती है, उसके बाद ये तो ना सिविल को रिपोर्ट कर पाएगा और ना ही किसी तरह की कोई भी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। तो पूरा मैं खबर आपको सबसे पहले पढ़ के बताऊंगा, आप समझिए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कंपनी है। और अगर इस प्रकार के लोन कंपनी से आपने लोन लिया है तो निश्चिंत रहे, कोई भी व्यक्ति को जो है हरासमेंट परेशान लोन कंपनी नहीं कर सकता है। और अगर किसी कारणवश से कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ आप भी कैसे करके लीगल एक्शन ले सकते हो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो स्क्रीन आप लोगों के सामने मैं शो करा देता हूँ और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो खबर मैं पढ़ रहा हूँ ये आज तक का जो वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। देखिए मैं एक बार यहाँ पर आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, चाइनीज कंट्रोल लोन ऐप घोटाले ने ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक लोन कंपनी है जो कि चाइना से आता है और इंडिया में ये अपना व्यवसाय को बढ़ाता है और धीरे धीरे करके लोगों के साथ जो है यहाँ पर ठगी करने का जो काम है वो किया जाता है। उसके बाद ईडी को जब इस मामले में पता चलता है तो वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और बाद में 4 लोगों का गिरफ्तारी करते हैं। ईडी ने शुक्रवार को चाइनीज लोन कंट्रोल ऐप के घोटाले मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला बड़े ही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी जो पैसा है उसमें अगर मतलब फ्रॉड तरीका हो रहा है, ठीक है, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ज़्यादातर ईडी ही इस चीज़ को देखता है। तो यहाँ पे ईडी ने पाया कि ये जो कंपनी है जो कि सिंगापुर में बैठा हुआ था और उन्होंने यहाँ पर भारत के जो लोग हैं उनके साथ लगभग 230.90 करोड़ रुपए की अवैध वसूली किया हुआ था। अब ये किस प्रकार से ये सारा खेल हो रहा था, इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट करते जाऊंगा, तो आपको धीरे धीरे करके सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आएगा। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, ठीक है, शुक्रवार को बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला चाइनीज कंट्रोल लोन ऐप के घोटाले से जुड़ा है। देखिए हमारे इंडिया में 2 तरह के लोन एप्लीकेशन है, 2 तरह के फाइनेंस कंपनी अवेलेबल होता है। पहला जो होता है आरबीआई रजिस्टर होता है और दूसरा नॉन आरबीआई रजिस्टर होता है। अब आरबीआई रजिस्टर कंपनी जो होता है उनको लाइसेंस एनबीएफसी द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन जो नॉन एनबीएफसी होता है जिसको हम चाइनीज लोन ऐप्स भी कहते हैं या तो उसको फेक लोन ऐप भी कहते हैं। और जो आरबीआई ऑथराइज जो एप्लीकेशन होता है वो मतलब कभी भी जो आरबीआई का जो भी रूल गाइडलाइन है वो सबको मानता है, उसके बाद ही वो काम करता है। लेकिन ये जो चाइनीज लोन ऐप्स आते हैं इनको मेन मुद्दा यही कि भैया दूसरे का जो है यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, फिर उनको छोटा मोटा लोन दे देंगे और लोन देने के बाद कुछ पैसा उनसे ब्लैकमेलिंग करके हम ले लेंगे और ये इस तरह से मतलब एक प्रकार के स्कैम करने का काम करता है। तो यहाँ पे तो क्लियर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये जो चाइनीज लोन ऐप्स है ये आरबीआई से ऑथराइज ही नहीं हुआ था। उसके बाद भी ये जो लोन एप्लीकेशन ये लोगों के बीच लोन बांट रहा था। उसके बाद मान लेते हैं कि अगर आपने इस कंपनी में अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी शेयर किया है उस डॉक्यूमेंट्स को बाद में ये जो है रिलेटेड कंपनियों को बेच देते थे। अब जब रिलेटेड कंपनियों के पास उनका डाटा जाता था, ऐसे केस में क्या होता था कि वो आपको जो है अनेक प्रकार से हरासमेंट करने का जो है काम करते थे और जिसके बाद लोग परेशान होकर इनको जो है एक मोटा रकम पे कर देते थे। तो इनका बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट जब आरबीआई के पास जाने लगा, हमारे गवर्नमेंट के पास जाने लगा, तो उन्होंने इसके बारे में एक इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि भैया ये जो चाइनीज लोन ऐप्स है इसको ऑपरेट सिंगापुर से किया जा रहा है और जिसमें यहाँ पे जो है 4 लोगों का गिरफ्तारी किया गया है इंडिया में। और ये जो कंपनी है इसका नाम क्या है, निपुण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए निपुण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल, और की माध्यम से यहाँ पर ये सारा जो खेल हो रहा था। और अभी तक 1677 करोड़ की जो संदिग्ध राशि है, ठीक है,
उसको यहाँ पर ईडी ने जब्त कर लिया और 123 करोड़ की जमा राशि भी फ्रीज कर दिया। यानी कि कुछ जो बैंक अकाउंट था जिसका यूज किया जा रहा था, उन सारे बैंक अकाउंट को भी जो है गवर्नमेंट की ओर से, ईडी की ओर से फिलहाल फ्रीज कर दिया गया। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि ये जो लोन कंपनी है वो किस प्रकार से काम कर रहा था। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर मुझे स्पष्ट भाव में बताने का ज़रूरत पड़ेगा कि इस प्रकार के लोन कंपनी से अगर आपने लोन लिया है तो अब आपको चुकाने का दरकार है, क्योंकि आरबीआई कहता है कि जो भी नियम है वो सबके लिए है। अगर लोन आपने लिया है तो आप लोन डिफ़ॉल्टर होते हैं तो उसके लिए भी कुछ अलग जो है कानून है, व्यवस्था है। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे सबको कानून मानना पड़ता है। तो ऐसे में ईडी ने यहाँ पे एक बड़ा जो है एक्शन लिया है और इन लोन कंपनियों का जो अकाउंट है उसको भी फ्रीज किया और साथ में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो ये खबर तो आज तक पर छपा था, तो मैंने इस चीज़ को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इस खबर के बारे में आपको भी अवगत कराना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। बाकी ये जो खबर है इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, तो उसको आप खुद से भी चेक कर लेना एक बार, और एक बार आप इसके बारे में जानकारी देख लेना। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।